गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चले एडजेक्टिव के चैप्टर में कुछ चीज़ें और छुट्टी हैं तो उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं, तो एडवर्ब का चैप्टर स्टार्ट करता हूं क्योंकि एडवर्ब की डिमांड हो रही है। तो कुछ 5-7 वीडियो और बनाना है हमको छोटी छोटी चीज़ों पर। बनाने के बाद फिर हम एडवर्ब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। और प्रीपोजिशन की डिमांड है तो प्रीपोजिशन भी होगा, ठीक, कंजक्शन भी होगा, क्लास भी होगा। तो इधर कुछ क्या ठंडी पड़ रही थी, ठंडी की वजह से क्या होता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो ब्रेक कर दिया था। अब शुरू हो गया है, मौसम ठीक हो गया है, तो अब आपको लगातार वीडियो मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सम एंड एनी। सम एंड एनी, सम कुछ, थोड़ा, थोड़े, कोई। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सम क्या होता है, ये कॉलम सम के लिए है और यह कॉलम एनी के लिए है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा सूचक विशेषण, मात्रात्मक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण सिंगुलर होता है। इसका मतलब कि इसका प्रयोग जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व होगा। और कौन सा अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, शुरू से रेगुलर पढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 20 से आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को आपको समझना पड़ेगा। नाउन का चैप्टर पूरा कंप्लीट है तो उसको आप पढ़िए, ठीक। तो इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल कॉमन नाउन के पूर्व होगा। अब दूसरी चीज इसमें है कि इंडिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव भी होता है। सम क्या होता है? इंडिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव भी होता है, ठीक। तो यह ऐसी दिशा में यह प्लूरल होगा। इंडिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण। तो जब प्लूरल होगा तो यह प्लूरल काउंटेबल नाउन के पूर्व प्रयुक्त होगा। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पूर्व क्या आएगा? जनरली कॉमन नाउन आता है। प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन आता है। चलिए, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, किन किन वाक्यों में होता है, इनके बारे में जानिए। इट इज यूजुअली यूज्ड इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सम का जो प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, बट समटाइम्स कभी कभी यूज इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में या पोलाइट रिक्वेस्ट में। यानी ऐसा बात जिससे विनम्र निवेदन का भाव व्यक्त होता है उसे आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो, ठीक। अब इधर की बात मैं करता हूं तो एनी भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, ठीक है। एनी भी आपका क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा तो सिंगुलर होगा, और इंडिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव होता है तो यह सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो यहाँ पर देखिए, तुलना करिए, सब प्लूरल होगा यानी हमेशा प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन के पूर्व प्रयुक्त होगा, जबकि यह हमेशा क्या सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों के पूर्व प्रयुक्त होगा। अब इसका जो प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के पूर्व होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस के पूर्व नहीं होता है। सामान्य रूल है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस के पूर्व होगा वो भी अपवाद होगा। तो अब हम एक एक एग्जांपल देकर के आपको समझाते हैं। सबसे हम पहले सम का प्रयोग करते हैं। सम का प्रयोग, ठीक। देखिए, दिस काउ हैज सम मिल्क। इस गाय के पास कुछ दूध है। तो यहाँ मिल्क क्या है? आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर सब क्या कर रहा है? मिल्क की क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है। अब चलिए,
ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है, वाक्य सही है। ठीक, दिस काउ है नॉट सम मिल्क, तो मैं साफ साफ लिख दिया हूँ कि इसका प्रयोग यूजुअली किसमें होता है, अफर्मेटिव में। इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस में लिख दिया गया, और ये निगेटिव सेंटेंस में आप सम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है कि समटाइम्स यूज इन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और पोलाइट रिक्वेस्ट। नेगेटिव सेंटेंस की कहीं चर्चा ही नहीं है, तो निगेटिव सेंटेंस में आप भूल कर भी सम का प्रयोग कहीं नहीं करेंगे, इसका ध्यान देना है। अब चलिए, अब जब यह गलत हो गया तो निगेटिव सेंटेंस में सही करने के लिए इस सम के स्थान पर आप एनी का प्रयोग कर दीजिए। तो एनी क्या बन गया, देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को बैक करने लगा और सिमिलर है। मीन क्या है, सिमिलर है, तो एनी भी सिमिलर हो गया, यानी यहाँ ये वाला फंक्शन देने लगा, तो यहाँ पर ये वाक्य सही हो गया। अब नॉट एनी के स्थान पर आप नो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, नो का, तो इसको मैं टेंस में पढ़ाया हूँ, है टू सो बिलोंगिंग वर्ब टू हैव के प्रयोग में बढ़िया से पढ़ाया हूँ, तो इन डिटेल वहाँ आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ नॉट एनी के स्थान पर नो का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी सही हो गया। अब चलिए, यहाँ पर हैज दिस काउ सम मिल्क, ध्यान दीजिएगा, हैज दिस काउ सम मिल्क। ठीक है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो इसका प्रयोग होता है, और सामान्य रूल है कि अफर्मेटिव सेंटेंस से ही इंट्रोगेटिव की उत्पत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है यूजुअली सब। यूजुअली अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी कभार जो है आपका इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव निगेटिव या पोलाइट रिक्वेस्ट में होगा, सामान्य रूल में नहीं होगा। इसका मतलब ये जो सेंटेंस लिखा गया है दिस काउ सम मिल्क, क्या इस गाय के पास थोड़ा दूध है, तो ये गलत हो गया। तो आपको सही करने के लिए इसके स्थान पर एनी का प्रयोग कर देंगे। हैज दिस काउ एनी मिल्क, ये सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। अब चलिए, हैज दिस काउ नॉट एनी मिल्क। अब ये वाला देखिए, यहाँ वाला जो निगेटिव हम बनाए हैं, निगेटिव ये गलत है, तो इसको सही करने के लिए हमने नॉट यहाँ लगा दिया, सही हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं, यानी हैज को पहले ला दिया, हैज दिस काउ नॉट एनी मिल्क, यही वाला बात सही हो गया। ठीक है ना। अब चलिए इधर हम आते हैं, तो ही हैज बॉट सम बुक्स, वह कुछ किताबें खरीद लिया है, तो ये बुक्स क्या हुआ, बुक्स हुआ प्लूरल काउंटेबल कॉमन नाउन है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वाक्य सही हो गया, वह कुछ किताबें खरीद लिया है। अब चलिए, ही हैज नॉट बॉट सम बुक्स, निगेटिव बना दिया, तो जब निगेटिव सेंटेंस बनाया नॉट लगाकर, तो सम का प्रयोग आप नहीं करेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग होता ही नहीं है, साफ शब्दों में लिख दिया गया, अफर्मेटिव में होता है, और कभी कभार इंट्रोगेटिव निगेटिव या पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है। तो अभी इसका मैं एग्जांपल दूंगा, मिटाने के बाद जगह नहीं है। अब यहाँ पर जो है देखिए, ही हैज नॉट बॉट एनी बुक, इसको सही करने के लिए इसके स्थान पर हम एनी लगा दिए, सही हो गया। ठीक, फिर देखिए, ही हैज नॉट बॉट एनी बुक कर दिया, यहाँ क्या हो गया, एनी क्या हो गया, इंडेफिनिट न्यूरल एडजेक्टिव हो गया, इंडेफिनिट न्यूरल एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ का ये प्लूरल है, यहाँ ये प्लूरल है, अब बुक्स को बुक कर दिए, तो ये हो गया सिंगुलर, क्या हो गया, सिंगुलर, तो ये भी सही है। अब चलिए, ही बॉट सम बुक्स, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। ठीक, इसका आप इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, किसका बनाएंगे, ही हैज नॉट बॉट एनी बुक्स या एनी बुक का बनाएंगे। तो देखिए, हैज ही बॉट एनी बुक्स, इसका बनाएंगे। अब इसमें एनी बुक्स लिखो चाहे
नहीं होगा। अब इसका तो हमने एग्जाम्पल दे दिया, देख लीजिए, इसका प्रयोग कहीं अफर्मेटिव में एनी का नहीं हो रहा, एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं हो रहा, इसमें हो रहा सीधा सीधा, यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हो रहा है, ठीक है ना, एनी का प्रयोग। तो नेगेटिव में हमने कहा दिया, देख लीजिए, ये दिया, नेगेटिव में ये दिया, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमने कहा दिया, यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस इधर है, ये देखिए यहाँ पर दिया, और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आपका यहाँ है। एनी का काम खत्म। लेकिन एनी में एनी का प्रयोग कभी कभी कहाँ होता है, एनी का प्रयोग कभी कभी जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। एनी की मैं बात बता देता हूँ, तो एनी की बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि कभी कभार अपवाद में एक्सेप्शन में अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे कह रहा है कि टेल मी if you have any doubt, तो ऐसे वाक्यों में संदेह जहां व्यक्त करना है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में संदेह की बात हो रही है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, मुझे बताओ यदि तुम्हें कोई संदेह है, यानी तुम्हारे पास कोई संदेह है, तो यहाँ पर एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हो रहा है। अब चलिए हम सम की बात करते हैं। सम का प्रयोग यहाँ पर बाकी है क्या, सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में दिखा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी है इंट्रोगेटिव और बाकी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव और पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक ना। तो अब सब का प्रयोग, ठीक ना, हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दिखाते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ देखिए अफर्मेटिव से सीधे हम जब नेगेटिव पढ़ा रहे हैं तो गलत हो जा रहा है, और एनी लगा रहे हैं तो सही हो जा रहा है, और इसका इंट्रोगेटिव सही हो रहा है, ठीक है ना। तो इन सब वाक्यों को देखिए, यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव में कर रहे हैं तो सही हो जा रहा है, लेकिन एनी लगा रहा है यहाँ पर गलत हो जा रहा है, और यहाँ पर एनी लगा रहा है तो सही हो जा रहा है। तो इन चीजों को आप दोहरा लीजिएगा, आगे मैं एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, हम पोलाइट पहले इंट्रोगेटिव का वाक्य देते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव में भी बोल सकते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट में भी बोल सकते हो, दोनों में। देखिए कैसे कि अगर आप विल you give me some money, देखिए, तो यह बात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव भी हो सकता है और यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही यह पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। देखिए कैसे, कहने का तर्क समान, सेम एज में आप किसी मित्र से बोलते हो कि यार तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे दोगे, तो ये तो सीधा प्रश्न हो गया, तुम्हारे पास है कि नहीं है। लेकिन अगर इसी को अनजान व्यक्ति से, आप कहीं फंसे हो, मुसीबत में हो, अनजान व्यक्ति से कहते हो कि क्या आप मुझे थोड़ा धन दे देंगे, क्योंकि मेरा पॉकेट मार दिया गया है, कोई चुरा ले गया है, मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं है, तो यही सेम सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाता है। अब तो इसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार विल यू गिव मी सम मनी, हम इंट्रोगेटिव माने कि पोलाइट रिक्वेस्ट माने। लेकिन जैसे अगर यहाँ पर आप ऊड लगा दोगे, क्या लगा दोगे, ऊड लगा दोगे, तो ये आपका निश्चित रूप से पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक। और आगे बढ़ो, ये निश्चित रूप से पोलाइट रिक्वेस्ट हो गया, और यहाँ पर अगर आप वुड यू
मणि, ध्यान देना, मणि के बाद कामा लगा दोगे और कामा के बाद प्लीज शब्द लिख दोगे, प्लीज शब्द लिख दोगे तो और कंफर्म हो गया कि यह पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो कहने का तरीका बदलेगा, क्या देखिए प्लीज नहीं रहेगा तो क्या होगा, क्या आप मुझे थोड़ा धन दे देंगे, क्या आप मुझे, जहाँ प्लीज लगा है, क्या आप मुझे थोड़ा धन देने का कष्ट करेंगे, कष्ट करेंगे, कृपा करेंगे। यानी व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है, सिफारिश कर रहा है, इसको पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से सब का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव और पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव का हम एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिए हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बनाना है, क्या तुम मुझे, देखिए इंट्रोगेटिव किसी को, क्या तुम मुझे थोड़ा धन नहीं दोगे, थोड़ा धन नहीं दोगे। यहाँ पर अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाया जा सकता है। विल यू, ठीक ना, नॉट गिव मी सम मनी, थोड़ा धन नहीं दोगे, अरे कुछ भी नहीं दोगे। तो अब यहाँ पर एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं और सम का भी, क्या तुम मुझे थोड़ा धन नहीं दोगे। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर एनी सही है कि सम सही है। तो यहाँ पर सम सही नहीं होगा, एनी ही सही होगा अगर इंट्रोगेटिव है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है। इंट्रोगेटिव को पहचानना आसान नहीं होता। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एनी का ही प्रयोग करिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में, जैसा कि मैं यहाँ किया हूँ, है दिस काउ नॉट एनी, सम का प्रयोग नहीं किया हूँ। देखिए यहाँ गलत हो गया। उसी तरह से यहाँ आप सम का प्रयोग नहीं करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो। इंट्रोगेटिव में तो कर लेंगे लेकिन इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर सम और एनी का अंतर मैंने समझाया। और एक चीज और ध्यान दे रहा हूँ आपको कि सम और एनी इंडिफिनिट प्रोनाउन भी होते हैं। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन भी होते हैं, तो आप प्रोनाउन के चैप्टर में जाएंगे, इंडिफिनिट प्रोनाउन की वीडियो खोलेंगे और देख लेंगे कि वहाँ पर हमने शब्द को इंडिफिनिट प्रोनाउन के रूप में भी मैं पढ़ाया हूँ और इसे मैं शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ाया हूँ। तो आप पढ़ो ना, आप पढ़ते ही नहीं हो, अब क्या कहा जाए। इसीलिए देखो सही बता रहा हूँ, तबीयत पानी तो थोड़ा इधर उधर हो ही जाती है और ठंड की वजह से नहीं बन रहा। आप पढ़ते नहीं हो, व्यू नहीं आता है, ठीक ना, तो थोड़ा वीडियो बनाने में इंटरेस्ट कम हो जाता है, ऐसा भी नहीं आ रहा है। तो आप सोचो भाई, मैं भी इंसान हूँ, जब आप वीडियो देख ही नहीं रहे हो, देखते हो तो लाइक नहीं करते हो, कहीं अपने मित्र मंडली में शेयर नहीं करते हो, तो इससे मनोबल गिरता है। 642 वीडियो पे बना चुका हूँ, अभी हमारे जेब में पैसा नहीं आया है। तो मैं पैसे के लिए तो नहीं काम कर रहा हूँ, सोशल काम कर रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ो तो भैया कम से कम, लेकिन पढ़ते ही नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा मन बहुत दुखी हो जाता है। तो पार्ट टाइम में भैया जब नहीं पढ़ोगे तो हम भी पार्ट टाइम में बनाएंगे, सीधा सीधा। अगर आप पढ़ते हो, 2-4 बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, वो डिमांड भी करते हैं, तो हम करेंगे, उनकी डिमांड पूरी करेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या है, सब्सक्राइब तो कर दिए हो, पढ़ते ही नहीं हो, तो आपके सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, और आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। तो ऐसे फालतू लोग तो भैया अनसब्सक्राइब कर दो, बढ़िया रहेगा, हैं, दिखाने के लिए मत करो। लेकिन अगर किए हो तो पढ़ो, ठीक। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।